हरियाणा के कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, करीब 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर फंस गया है पेच। चारों लोकसभा सीटों के बारे में बताएंगे कि कैसे और किस प्रकार की नेताओं के तहत पेच फंसा है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको क्या लगता है किस सीट से किस नेता को टिकट देनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य रखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वे के आधार पर पिक किए भी जा रहे हैं। तो सबसे पहली लोकसभा सीट जहां पर पेच फंसा है वो है हिसार लोकसभा सीट। हिसार से जहां बृजेंद्र सिंह के नाम पर पेच फंसा है। बृजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट की चाहत रखते हैं। हाईकमान के सामने तथ्य भी रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण से पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। बीजेपी ने उनकी टिकट नहीं काटी थी। और उसके साथ साथ बृजेंद्र सिंह का तथ्य है कि हिसार लोकसभा सीट पर उनके अच्छे खासा जो है प्रभाव है, उनके साथ नेता है और कुछ समीकरण भी दिखाए हैं कि वे जीत सकते हैं। लेकिन हुड्डा के खासम खास जयप्रकाश को लेकर भी हाईकमान के सामने सियासी समीकरण बताया जा रहा है कि जयप्रकाश भी पहले सांसद रह चुके हैं और आदमपुर उपचुनाव के बाद यहाँ एक्टिव है। हर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयप्रकाश के अनुसार माहौल बनाने में सक्षम है। बृजेंद्र सिंह और जयप्रकाश के नाम पर जाट चेहरे के तौर पर यह पेच फंसा है। लेकिन ऑप्शन के तौर पर 2 अन्य नाम है। चंद्रमोहन का नाम, शैलजा गुट की तरफ से चंद्रमोहन का नाम भी चर्चाओं में चलाया जा रहा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई व भजनलाल वोट बैंक को यदि हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने चंद्रमोहन के द्वारा मोड़ लिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है। चंद्रमोहन की भी चर्चा चल रही है। हालांकि ओबीसी के तौर पर भी चर्चा चली कि हिसार को ओबीसी के जो खाते में डाला जाए, तो चंद्र प्रकाश का नाम भी मंथन के दौर पर चला, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया है। बृजेंद्र सिंह, जयप्रकाश, चंद्रमोहन और चंद्र प्रकाश को लेकर कांग्रेस पार्टी में जो है पेच फंस चुका है। और इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा ये तो हाईकमान को ही पता है। जो प्रक्रिया चल रही है उन्हीं को पता है। लेकिन इन 4 नामों में से किसी एक नाम को फाइनल कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है किस नाम पर जो है फाइनल किया जाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगली सीट है सोनीपत की। सोनीपत में भी पेच फंस गया है। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में कूदे थे, लेकिन अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कह दिया है कि या तो दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़वाया जाए या फिर भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ा जाए। दोनों को चुनाव लड़वाना सही नहीं होगा। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हिसार से बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलती है तो सोनीपत शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन वहां पर कुछ अन्य नेताओं ने भी कुछ तथ्य व समीकरण बताए हैं, जिसमें बताया कि चर्चाओं के नाम पर सुरेंद्र दहिया का नाम भी आगे किया गया है। और उसके साथ साथ ब्राह्मण चेहरे पर भी सोनीपत में चर्चा हुई है, क्योंकि बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा जो है दांव पर खेला है। तो सोनीपत का कोई लोकल ब्राह्मण चेहरे को लेकर भी डिस्कस हुआ है। कहीं ना कहीं सोनीपत सीट भी हिसार की तरह कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। फिर तीसरी सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। यहाँ पर पेच अलग फंसा है। हुड्डा गुट राव दान सिंह का नाम आगे किया है। तथ्य भी बताए हैं। बताया जा रहा है कि श्रुति चौधरी पिछले 2 चुनाव हार चुकी हैं। यादव वोट, अहिर वोट श्रुति चौधरी के पक्ष में न आने के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ श्रुति चौधरी के नाम को लेकर भी हाईकमान के सामने चर्चा चल रही है। राव दान सिंह और श्रुति चौधरी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है। हालांकि एक बात तय है कि यदि भिवानी महेंद्रगढ़ से अहिर नेता को टिकट दी जाती है तो गुड़गांव से अहिर नेता को टिकट नहीं दी जाएगी, गैर अहिर को टिकट दी जाएगी। लेकिन श्रुति चौधरी अपना अलग तथ्य दिखा रही है कि किस प्रकार जीता जा सकता है। और फिर चौथी सीट है गुड़गांव। गुड़गांव सीट पर भी पेच फंसा है। कैप्टन अजय सिंह यादव कभी चुनाव लड़ने की ना कर देते हैं, कभी हाँ कर देते हैं। लेकिन जो मिजाज है, जो हाईकमान की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, उसके मुताबिक कैप्टन अजय सिंह यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय नहीं है। उनके बेटे चिरंजीव राव को राजस्थान भेज दिया है प्रभारी के रूप में। लेकिन उनके ऑप्शन के तौर पर राव दान सिंह का भी नाम चला। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट मिलती है तो गुड़गांव से गैर अहिर को टिकट मिलेगी। राव दान सिंह का साथ कैप्टन अजय सिंह यादव देंगे ये भी सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी साफ ऐलान किया था कि राव दान सिंह सही नहीं है। और उनके बेटे पर जो आरोप लगे थे राव दान सिंह के बेटे पर, वो भी चर्चा की। खुद राव दान सिंह भी गुड़गांव से चुनाव लड़ने के लिए हिचकिचा रहे हैं।
लेकिन उसके बाद 2-3 अन्य नाम भी आ रहे हैं, जिनमें जितेंद्र भारद्वाज का भी नाम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सचेत है कि जितेंद्र भारद्वाज पर यदि भरोसा कर लिया कहीं फुस पटाखा साबित न हो, क्योंकि बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाला नेता व अच्छा प्रभाव रखने वाले नेता की तलाश है। तो राज बब्बर के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन राज बब्बर का नाम पहले चर्चाओं में हुआ था। अब कहीं ना कहीं राज बब्बर भी गुड़गांव से दूर हटते हुए नजर आए हैं। लेकिन पंजाबी चेहरे के तौर पर महेंद्र सिंह छाबड़ा के नाम को लेकर भी चर्चा की गई है। कहीं ना कहीं इन 4 हिसार, गुड़गांव, सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी में पेच फंसा है। लेकिन अब भी पैनल जो है लिखे के लिखे हाईकमान के पास है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण व अन्य वोट बैंक के जरिए ऐसे कैंडिडेट की तलाश में हो जो सही सेट साबित हो। न ओबीसी वाले जो है नाराज न हो, न यादव बेल्ट नाराज न हो, न जाट नेता नाराज न हो, न अन्य किसी प्रकार की कोई नाराजगी न हो। कैंडिडेट की तलाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर हथकंडे अपना रही है, हर मिजाज देख रही है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी न हो, कांग्रेस के नेता आपस में सहमत रहे, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में अब प्रत्याशियों के चयन का दौर अंतिम रूप से चल रहा है। इन 4 सीटों पर जैसे ही नाम फाइनल हो जाते हैं, उसके बाद वे कभी भी किसी भी वक्त अब लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है, किस सीट से किसे जो है प्रत्याशी बनाना चाहिए, कौन जीत के लायक कैंडिडेट हैं? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।